चलिए जी बच्चों, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े यूनिक से हैं। अब इस क्वेश्चन की भी लैंग्वेज बड़ी हार्ड है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है तो आप आधी जंग जीत जाते हो। आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कहाँ क्या कैसे कैसे लिखना चाहिए। इसमें दिया गया प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, बस यहाँ तक पढ़ो। Prove that the volume of the largest cone is 8/27 of the volume of sphere। ये है इसकी लैंग्वेज। प्रूव करना है आपको। Prove that the volume of the largest cone, फिर ये अलग बात घुसेड़ दी बीच में। ये यहाँ से यहाँ तक अलग है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पढ़ा जाएगा। Prove that the volume of the largest cone is, यानी कि लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो 8/27 आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आएगा। अब इन्होंने क्या बताया, दैट कैन बी, मतलब जो कोन है वो इंस्क्राइब्ड है एक स्पेयर में जिसकी रेडियस आर है। बस ये लैंग्वेज गलत तरीके से मत पढ़ लेना। एक स्पेयर है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर एक कोन फिट है। उस कोन को अगर आप लार्जेस्ट बनाओगे, ज़्यादा से बड़े से बड़ा बनाओगे, एक आर सेंटीमीटर रेडियस वाले स्पेयर में आपको एक कोन फिट करना है बड़े से बड़ा, तो उस कोन का वॉल्यूम उस स्पेयर के वॉल्यूम के 8/27 के इक्वल आएगा। ये इन्होंने प्रूव करने को बोला है। ठीक है जी, हमने एक स्पेयर बनाया, इसके अंदर एक कोन फिट करा। अब ध्यान से देखो, स्पेयर का ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस मान ली जो उन्होंने गिवन करी है कैपिटल आर। ये यहाँ से यहाँ तक भी स्पेयर की ये रेडियस होगी कैपिटल आर। पर मुझे कोन की हाइट चाहिए। अब कोन की हाइट में क्या होगा, इस वाले पोर्शन में इतना सा पोर्शन ऐड करना है जिसको मैंने एक्स लेट कर लिया। लेट ओ बी इक्वल्स टू एक्स, हमने ये वाला पोर्शन एक्स लेट कर लिया, इतना पोर्शन। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, इस रेडियस में ये एक्स ऐड हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन आ गई। कोन की हाइट पता चल गई है आपको। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से सुनते रहो। हमने कोन की हाइट पता कर ली, अब कोन की रेडियस चाहिए। अब कोन की रेडियस निकालने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल में ओ बी सी, ओ सी आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर है आर, कैपिटल आर। ओ बी आपने एक्स मान लिया है। ये जो गिवन है ये तो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा और ये वेरिएबल आपने मान लिया है। तो इस रेडियस को, कोन की रेडियस को आपको जो आपने वेरिएबल माना है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक वेरिएबल में होना चाहिए। अब एक्स भी और आर भी दो वेरिएबल नहीं ले सकते आप। तो मैंने ये रेडियस निकालने की कोशिश करी। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी। इस ट्रायंगल पे गौर कीजिए। तो ओ सी का स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या बी सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया रेडियस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने इसको यहीं पे ही छोड़ दिया, क्योंकि जब वॉल्यूम निकालेंगे ना तो हमें आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सीधे सीधे बस आर स्क्वायर की वैल्यू पे ही रुक गए। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कोन के बारे में बात चल रही है, कोन पे गौर करते रहो। कोन की हाइट चाहिए, कोन की रेडियस चाहिए। 1/3 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, आर स्क्वायर की वैल्यू में ये पुट कर दूंगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब h चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट कितनी है अभी देखिए हमने, हाइट है ये r प्लस एक्स, ये r प्लस एक्स जो x हमने लेट करा है। ठीक है जी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले मैंने देखा ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी, a प्लस बी लिख लिया, और ये r प्लस एक्स लिखा हुआ है। r प्लस एक्स ये रहा, r प्लस एक्स ये रहा, r प्लस एक्स का स्क्वायर पढ़ लिया इसको। 1/3 पाई आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स है। ये आर हमारा वेरिएबल नहीं है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये कैपिटल आर कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड करा, ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया। अब हमने अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ब्रैकेट ऐसे ही, इस ब्रैकेट का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, आर प्लस एक्स की एक पावर रह जाएगी, 2 आगे आ गया, r प्लस एक्स की एक पावर रह जाएगी। फिर आगे क्या करेंगे, r का 0 x का 1, r का 0 x का 1 प्लस। अब की बार ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ देंगे और इस वाले ब्रैकेट का करेंगे तो r प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया, r का करेंगे 0 माइनस एक्स का करेंगे -1। फिर हमें डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करना होता है। जब मैं इस पूरे को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो इनटू वाली टर्म तो 0 ही बन जानी है, उधर जाके कैलकुलेट होगी, ऊपर जाए नीचे जाए 0 ही बन जाएगी। और ये नेगेटिव टर्म जो है, ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव बन जानी है। माइनस का बचेगा ना, ये माइनस के r प्लस एक्स का स्क्वायर बचेगा, जो बराबर के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव
अब हम डिफरेंशिएशन तक आ चुके हैं। डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/3 पाई। ऐसे ही इन दोनों में हमने जब प्रोडक्ट रूल लगाया r माइनस एक्स ऐसे ही रख दिया हमने। r प्लस एक्स के स्क्वायर का जब करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, r प्लस एक्स का एक ब्रैकेट रह जाएगा। फिर अगला काम करेंगे r का 0 x का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। फिर बीच में प्लस लगाओ, r प्लस एक्स के स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, r का 0 x का -1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया आपका। फिर आपको डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना होता है, 0 के इक्वल रखना होता है। अब जब मैं इसको इस पूरी कैलकुलेशन को 0 के इक्वल रखूँगा तो ये तो दोनों टर्म उधर जाके 0 बन जानी है। फिर इसको 0 के इक्वल मानेंगे तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जानी है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन बचेगी वो बचेगी ये ब्रैकेट, ये लिख लिया जी हमने। इधर क्या बचेगा, ये पॉजिटिव हो गया उधर जाके, r प्लस एक्स का स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया। क्या आपको r प्लस एक्स से r प्लस एक्स कैंसिल होते दिखाई दे रहा है? आपके पास बच जाएगा 2r माइनस एक्स, 2r माइनस एक्स, इधर बच जाएगा r प्लस एक्स। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2r माइनस 2x इक्वल्स टू r प्लस एक्स। r आपस में कैलकुलेट होंगे, इधर आके एक r बचेगा, ये -2x उधर जाके 3x बन जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई r/3। ये x की वैल्यू आपका आंसर नहीं है, इस बात पे गौर करना, x की वैल्यू आपका आंसर नहीं है। ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करके पूरा कंप्लीट h भी फाइंड कर लिया। x की वैल्यू पुट करेंगे r प्लस एक्स, x की जगह r/3 रखा है, एलसीएम लिया 3r प्लस r 4r/3। हाइट भी पता चल चुकी है। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन का वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा। अब कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे ये वाली r चाहिए, ये वाली रेडियस r, यानी कि मुझे ये वाली r चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए। x से तो मुझे बेनिफिट होगा कि मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करके ये r² निकाल लूँगा। अब हमने क्या करा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, r², ये रही फर्स्ट, r² इक्वल्स टू कैपिटल R² माइनस x की जगह हमने r/3 रखना है, यानी कि r²/9 रखना है। कैलकुलेट करेंगे 9r² माइनस r², 8r²/9 आ जाएगा r² की वैल्यू। अब मेरी ज़रूरत की चीज़ थी r² और h, ये निकल गए। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या बनता है। वॉल्यूम बनता है 1/3 पाई r²h, 1/3 ऐसे ही r² की जगह रख देंगे हम 8r²/9, h की जगह लिख देंगे हम 4r/3। देखो जी ध्यान से सुनो फिर से, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बार बार गौर करना है आपको। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ये जो वॉल्यूम आएगा ये 8/27 इंटू वॉल्यूम लिख लिया, 8/27 को अलग लिख लिया। मेरे पास क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये पाई बचेगा, r² और r³ बचेगा, ये मैंने लिख दिया। अब गौर से देखो 4/3 पाई r³ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन आप प्रूव कर चुके हो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये थी आपकी मेन चीज़। अब इसको मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन के लिए आप क्या करोगे, जो आपका डिफरेंशिएशन आया था, ये आया था ना आपका डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट मैं फिर से नहीं छेड़ रहा हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो जी ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, क्या है 2 इंटू r माइनस एक्स, r प्लस एक्स का मतलब 2 इंटू r² माइनस x²। फिर यहाँ पे प्लस इस माइनस की वजह से नेगेटिव बन जाएगा, r प्लस एक्स का स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन करने के लायक जो मुझे अब डिफरेंशिएट करके दिखाना है। 1/3 पाई ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही, r² का करेंगे 0 माइनस x² का करेंगे -2x, माइनस ऐसे ही। अब ये होल पावर आगे आ जाएगी, एक ब्रैकेट ऐसे ही रह जाएगा, r का 0 x का 1। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि वैल्यू x में चल रही है तो x की वैल्यू देखिए हमने क्या आई थी जी, r/3 आई थी, x की जगह r/3 रख देंगे। ये कैलकुलेशन बनेगा, ये वाली कैलकुलेशन बनेगी आपकी माइनस, तो r/3 रखना है, ये -2 ऐसे ही, r की जगह क्या रखना है, r की जगह r ही रखना है, इस x की जगह रखना है r/3। कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम क्या होगा। देखो यहाँ से साफ साफ भी दिखाई दे रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, रिजल्ट तो नेगेटिव आना है। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -4r/3, ये आ जाएगा -2 और एलसीएम लेंगे ना इस ब्रैकेट के अंदर का तो 3r, 1r, 4r/3 आ जाएगा, ये -8r/3 बनेगा। कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला फाइनली रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आ रहा है और नेगेटिव शो करता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये किसी स्पेयर में जिसकी रेडियस r हो, मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर आप कोन फिट कर देते हो तो वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बनाएगा। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।